कौन कौन सी वैकेंसी अभी चल रही है, किस किस वैकेंसी के लिए मैं अभी अप्लाई कर सकता हूँ। ऐसे सवाल सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तीनों ही ब्रांच के स्टूडेंट्स के मन में रहते हैं, चाहे वो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, चाहे वो बीटेक इन इंजीनियरिंग के हो। तो ये एक पर्टिकुलर वीडियो आपको मदद करेगा कि कौन कौन सी वैकेंसी ऑन गोइंग है, और इस तरह की मंथली वैकेंसी अपडेट की वीडियो मैं आप लोगों के लिए लगातार अब लाता रहूँगा। तो ये पहली वीडियो है, ठीक है, जिसके माध्यम से आपको पता चलेगा कि पिछले कुछ दिनों में जो वैकेंसीज आई हैं उसमें कौन कौन सी वैकेंसी है जिसके लिए अभी भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कोल इंडिया मैनेजमेंट ट्रेनिंग की वैकेंसी, जिसमें कि अगर आप देखें तो कोल इंडिया लिमिटेड ने बीटेक वाले स्टूडेंट्स के लिए माइनिंग में 263, सिविल के लिए 91, इलेक्ट्रिकल के लिए 102, मैकेनिकल के लिए 104, सिस्टम 41, ईएनटी 39, ये कुछ वैकेंसीज निकाली हुई हैं जिसको आप 29 अक्टूबर से लेकर 28 नवंबर के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि ये एकमात्र इस वीडियो में एक ऐसी वैकेंसी है जो थ्रू गेट ही अप्लाई की जा सकती है, इसमें ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स अलाउड हैं। ठीक है, फिर अगली वैकेंसी अगर आप देखें तो एनएमडीसी जेई की है, यानी कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की, जिसमें कि पोस्ट किसकी है, जूनियर ऑफिसर ट्रेनिंग की। इसमें डिप्लोमा बीटेक दोनों के लिए वैकेंसी है, मैकेनिकल के लिए 20, सिविल के लिए 9, इलेक्ट्रिकल के लिए 44, और इन्वायरमेंट की जो वैकेंसी है ये भी सिविल के लिए है 1। ठीक है ना, 21 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप नोटिस करें तो मैं इसमें हर वैकेंसी के बारे में डिटेल में नहीं बता रहा हूं, लेकिन मैं आपको ये जरूर बता रहा हूं कि किस किस के लिए है, कितनी है और कब तक अप्लाई किया जा सकता है। अगर आपको डिटेल में हर एक वैकेंसी की वीडियो देखनी है तो चैनल पे हमने डिटेल्ड वीडियोस भी बना रखे हैं, बस आपको उस पर्टिकुलर वैकेंसी का नाम लिखना है, आगे से टेक्स्ट बुक लिखना है, उस वैकेंसी की डिटेल वीडियो आपको तुरंत मिल जाएगी और आप उसकी डिटेल वीडियो भी देख सकते हैं। तो यानी कि अभी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर एनएमडीसी जेई के लिए भी हम 10 नवंबर तक अप्लाई कर सकते हैं, ऑल इंडिया के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर अगर आप देखें तो 2 टेस्ट हैं, एक पहला आपका सीबीटी बेस्ड टेस्ट होगा 100 मार्क्स का, उसके बाद आपका यहाँ पर एक सुपरविजनरी स्किल टेस्ट भी होगा। ठीक है, तो स्किल टेस्ट भी यहां पर आपको देना पड़ेगा, वो भी क्वालिफाइंग नेचर का, मतलब आप सीबीटी टेस्ट तो आपको निकालना ही निकालना है, लेकिन आपको ये जो स्किल टेस्ट है ये भी क्वालिफाई करना ही है। तो ये एक इसमें पॉइंट था, इसलिए मैंने इसको ऐड कर दिया। अच्छा हाँ, एक चीज और भी है, एनएमडीसी जेई के अंदर 5 साल के एक्सपीरियंस की भी जरूरत है। ठीक, अब अगर मैं यहां पर आ जाता हूं तो पीजीसीएल डिप्लोमा ट्रेनिंग, तो एक वैकेंसी डिप्लोमा ट्रेनिंग की है, बेसिकली ट्रेनिंग की है डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए, जिसमें कि सिविल की 20 है, इलेक्ट्रिकल की 100 वैकेंसीज हैं। ठीक है ना, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड में, और आप 12 नवंबर तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि कैलेंडर के अंदर ही दिया गया है कि जनवरी फरवरी 2025 में इसका एग्जामिनेशन हम कंडक्ट करा सकते हैं, तो टेंटेटिव डेट दे दी है, ऑल इंडिया के स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक वैकेंसी अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दूँ, ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान दूं तो एक एमपीपीजीसीएल एई की भी है। एमपीपीजीसीएल यानी कि मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड में असिस्टेंट इंजीनियर की, और असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी तो ऑब्वियसली बात है कि सिर्फ बीटेक वाले बच्चे अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है ना, मैकेनिकल की 13 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल की 15 वैकेंसी है, और ईसी की 16 वैकेंसी है। अगर आप देखें तो ईसी मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, यहाँ पर 20 नवंबर तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर एप्लीकेशन फी थोड़ी ज़्यादा लगी मुझे, तो मैंने कहा थोड़ा हाईलाइट कर देना चाहिए इस बात को। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1200 रुपये एप्लीकेशन फी है, और बाकी सारी कैटेगरीज में जो बच्चे अप्लाई करते हैं उनके लिए 600 रुपये है, तो इतनी ज़्यादा फी नहीं होनी चाहिए एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ हमें थोड़ा सा इस पर ध्यान देना चाहिए। अच्छा, इसका जो पीडीएफ है, सारी वैकेंसीज का पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। जैसी ये वीडियो आप लोगों को यूट्यूब पे देखने को मिलती है, उसके तो करीब 5 से 10 मिनट के बाद इस टेलीग्राम ग्रुप शुभम अग्रवाल सर टेक्स्ट बुक, ठीक है ना, तो जितनी भी डिटेल नोटिफिकेशन इन सारे पर्टिकुलरली आप कह सकते हैं वैकेंसीज की जो मैं इसमें बता रहा हूँ, इनकी डिटेल नोटिफिकेशन आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कॉमेंट सेक्शन दोनों में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद चलते हैं UIICLAO यानी कि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, बीटेक के लिए वैकेंसी है, किसके लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की। अब इसमें एक्चुअली में क्या है, अगर आप देखें तो रिस्क मैनेजमेंट की 10 वैकेंसी है, एओ की 100 वैकेंसी है, ऑटोमोबाइल वालों के लिए 20 वैकेंसी, और केमिकल इंजीनियरिंग और मैकाट्रॉनिक्स वालों के लिए भी 10 वैकेंसी है। 5 नवंबर तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और 14 दिसंबर को इसकी एग्जाम की डेट भी पहले से दे दी गई है, तो इसमें एक अच्छी बात यह है। अच्छा, अदर स्टेट के स्टूडेंट्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, जिसमें एक्सपीरियंस की जरूरत थी मैं अलग से आपको बताता भी गया हूं। फिर एनएफएल नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, ये डिप्लोमा वालों के लिए वैकेंसी है, जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 की। इसमें और भी कई सारी वैकेंसीज हैं, लेकिन हमारे काम की ये हैं। तो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 14, मैकेनिकल वालों के लिए 6, इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए 33 वैकेंसी है। 8 नवंबर तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, एग्जाम की डेट इसमें बताई नहीं गई। ऑल इंडिया के स्टूडेंट इसके लिए अगेन अप्लाई कर सकते हैं, कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है।
ठीक है। फिर आ जाते हैं कॉनकन रेलवेज के ऊपर। देखिए कॉनकन रेलवे की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो कॉनकन रेलवे में अप्रेंटिस की वैकेंसी आई थी डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए। सिविल में 30 वैकेंसी, इलेक्ट्रिकल में 20 वैकेंसी, मैकेनिकल में 20 वैकेंसी और ईसी के लिए 10 वैकेंसी। 2 नवंबर तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि अप्रेंटिस की वैकेंसी है, इसलिए अप्रेंटिस में, ठीक है ना, एनएटीएस के ऊपर आपका यहां पर आप कह सकते हैं कि पहले से रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है अप्रेंटिस एक्ट को ध्यान में रखते हुए। तो इसकी ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आपने अभी तक इसका रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो डिटेल वीडियो में मैंने ये बताया भी है कि कैसे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और क्या, तो आप डिटेल वीडियो देख सकते हैं कौन। अच्छा, इसी में कॉनकन रेलवे में बीटेक वाले बच्चों के लिए भी वैकेंसी है। जितनी वैकेंसी आप डिप्लोमा वालों के लिए देख रहे हैं, इतनी बीटेक वालों के लिए भी है कि सिविल में 30, इलेक्ट्रिकल में 20, मैकेनिकल में 20 और ईसी के लिए 10। और सेम आप 2 नवंबर तक इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। ठीक है। अच्छा, प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बता देता हूं कुछ रिकमेंडेड बुक्स हैं कि आप इनमें से किसी भी वैकेंसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। ठीक है, तो इंडिया में कोई भी एई का एग्जाम देने जाए, कोई भी जेई का एग्जाम देने जाए, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल का, दोनों ही मीडियम्स में, इंग्लिश मीडियम में भी और हिंदी मीडियम में भी, हमारी एई जेई एग्जाम बुक अवेलेबल है टेक्स्ट बुक की एप्लीकेशन के अंदर, आप जा सकते हैं। इसकी खूबसूरती यह है कि इसमें करीब 4800 क्वेश्चन है विद सॉल्यूशंस, मल्टीपल एई जेई एग्जाम्स के। ठीक है ना, चाहे वो आपका पीपीजीसीएल हो, चाहे वो आपका एसएससी जेई हो, चाहे आरआरबी जेई हो, चाहे आपका हम मान लेते हैं बीपीएससी एई है, ऐसे मल्टीपल एई और जेई एग्जाम्स के क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं, इसमें सॉल्व किया गया है, एंड इट इज़ अ एरर फ्री बुक। तो इट इज़ द बेस्ट बुक यू कैन यूज टू प्रिपेयर। और जिनका फोकस प्योरली एसएससी जेई है सिर्फ, ठीक है, तो ये बुक इससे ऐसे अलग है कि इसके अंदर एसएससी जेई के सीबीटी 1 के सारे प्रीवियस ईयर पेपर हैं और सीबीटी 2 के भी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशंस हैं, और इसके साथ कुछ हमने मॉक टेस्ट भी अपनी तरफ से सीबीटी 2 को ध्यान में रखते हुए ऐड किए हैं। तो ये प्राइमरीली फोकस करती है एसएससी जेई के ऊपर, एंड दिस बुक्स फोकसेस ऑन ऑल एई एग्जाम्स थ्रू आउट इंडिया। तो आपको जो बुक आपके लिए सूटेबल लगती है प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि अक्सर मैंने नोट किया है कि बच्चों की तरफ से अक्सर कमेंट सेक्शन में ये आता है कि सर कोई बुक रिकमेंड कर दीजिए प्रैक्टिस के लिए, जिससे हम अपने एग्जाम्स की प्रैक्टिस बेहतर बना सकें और अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकें। तो ये दोनों ही बुक आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है, और मैंने समझा कि आप लोगों को ये बताना ज़रूरी है। तो एक ये आपको रिकमेंडेशन दे दी गई है, आपको इसकी ज़रूरत है तो आप इसका ज़रूर इस्तेमाल करें। आपकी और भी कोई दिक्कत है तो मुझे बताएंगे। साथ साथ एक वीडियो और आएगा जिसमें कि मैं आपको ये बता रहा हूं कि अपकमिंग और कौन कौन सी वैकेंसीज हैं। तो अगर हमने अभी इवैल्यूएशन किया तो लगभग 7 से 8,000 वैकेंसीज अपकमिंग हैं, जो कि आपको अगले 2 महीने के अंदर देखने को मिल सकती हैं। तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना देता हूं, आप उसको ज़रूर देखिएगा। और कोई भी दिक्कत आती है तो वीडियो के नीचे कमेंट करिए और बताइए, हम कोशिश करेंगे कि आपकी पूरी मदद करते रहें। धन्यवाद।